और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था, तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस देव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोगली को मत मांगिए। चाहिए ना तुझे? और तुझे पंजुर्ली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुर्ली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूँ, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। अगर तूने वचन तोड़ा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिका नहीं करेगा। आप जो कहे पंजुर्ली। राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। और पता है, तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो अभी के साथ जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा। वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंजुर्ली की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ मैं क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी, तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे, पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव सेव को बाजू में रखो। दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा।
हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं? चुप हो जाओ। आपका नहीं है ना? मेरा है, और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಎದುರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಊರವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿಕೊಡುವುದು ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? ದೈವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲಿ. ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ. ದೈವವಾದ್ರೆ ಶಿವ, वो गायब हो गए क्या? और क्या, यही रहते तो वापस नहीं आते क्या? किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया। हाँ, बात तो सही है. तुम वो रहस्यमय जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुई तो वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी, बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ये दैव तो बड़े शक्तिशाली है. और क्या, आज तक इस गांव और जंगल की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। इतनी शक्ति है उनमें. ये वाला बैनर किसने बनाया? मुझे नहीं पता. पता चले तो मुझसे मिलने के लिए बोलना। दे दे, हाथ दे. साहेब आ गए. आज के कपड़ा मेले में यहाँ विशेष. अभी ये क्यों लेके आया? कोई मरा थोड़ी ना है। यही साहब है जो खून की उल्टी करके मेरे देवली के बेटे हैं. वही है। इनके साथ कुछ नहीं हुआ. क्या बोल रहे हैं? ये तो बहुत अच्छे इंसान है। बच्चों में इसके बेटे को उठाकर क्यों ला रही है? वरना क्या बोलो उसके बारे में? ये बाइक मिलेगी ना भाई? हाँ, अगर जीतोगे तो मिलेगी. हाँ. पूरी व्यवस्था हो गई ना? हाँ, हो गई. देखो ना तेरी बीवी. करूंगा कार्यक्रम को. हाँ, सीधे। हाँ, इस दान को देखकर हम कह सकते हैं कि दानवों बहुत तगड़ा है. तालियां! सुधाकर जी से आपके साथ ही प्रतियोगिता कितना कम लाया जिले? कोला होगा क्या? बिल्कुल होगा। इस साल कोला कौन करेगा? ऐसे तो शिवा को करना चाहिए था, लेकिन वो तो लफंगा है। गुरुआ है ना, उसके चाचा का बेटा, वो करेगा। शाम को खुला देखने आना भूलना नहीं। बीवी को भी साथ लेकर आना, बिल्कुल मजे करेंगे। हाँ, मार मार मारना, क्या करने का?
भी हमारे वैसे ही जीतेंगे ना। अरे जीतेंगे, देखना इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, पूरी तैयारी है। कोई भी जीते प्रॉब्लम नहीं है, सारे हमारे लोग ही तो हैं। ओए! शिवा भाई जीत गया। ಕಂಡ ಕೆಸರಿ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರಿ ಸುತ್ತೂರು ಬೀಡು ನಾನೂರು ಕುದರೆ ಗಾಡವೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಣರು ಕೇಳಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರು शिवा थक गया हूँ, आराम से चल। अबे चलना मोटे, ये दाढ़ी दे रहे। हाँ भर दे इसमें, चल। बहुत गर्म है। तो मैं कौन सा डंडा हो रही डालना है। माधव भाई एकदम मारने दो। हमारी भैंस का दौड़ आज मानना पड़ेगा। लगा के दौड़ रहे हैं भैंस कंबड़ा में, पर जब देखा तो मेटल लटक रहा है आदमी के गले में। ये बुड्ढा तो सटिया गया। किस्मत पलट मारो, एक का डबल, एक का डबल, एक का दो, एक का चार में लगा। लगा मेरा। शिवा जीत गया। लाला इनाम निकाल, चल। शिवा भैया, जीत गया रे। शिवा भैया, शिवा भैया साहब का भैंस हमारे से 6 सेकंड लेट हो गया। चल चलते चल हैं। भाई, सुनना, इस बार सिर्फ स्मिता देगी मुझे। इतना अच्छा नसीब नहीं है तेरा, चल। समय में से वक्त निकाल कर यहाँ पधारे हैं। बस बाइक मिल गई रे। क्या बात है। भैया मुझे तो बाइक चलानी नहीं आती। किराड़ी परिवार की ओर से जिन 50 भैंसों के मालिकों ने इस खेल में भाग लिया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। इस खेल का तीसरा इनाम दिया जाता है तुम्बे बैलू महेश जी को, जोरदार तालियां। दूसरा इनाम दिया जाता है काट बेट्टू के हमारे शिवा भैया को। ये क्या? और इस खेल का पहला इनाम जाता है साहेब देवेंद्र सुत्तुर जी को। अरे वाह, साहब जी को। ने बोला कि साहब की भैंस जीती है। साहब का शिवा धोने वाले को जज बनाओ तो ऐसा ही होता है। हल्कट क्या बोला, कैसे जीता वो, कैसे जीता? बोलना फाउल है। अरे आप एक मिनट चुप रहिए। मुझे हराने वाला तू कौन होता है? बोलना क्या बोला? तेरे को पैसा मेरे बाप पे क्यों ना? सारे गाँव वालों ने देखा कौन जीता है। गंदे खून की पैदाइश, गंदे खून की पैदाइश। चीटिंग करता है। ऐसा कार्य करना टीचर को बर्बाद नहीं खानदान के नाम पे गाली देता है साले। मार रहा है ना? मार भी तो खा रहा है, दिख नहीं रहा क्या? तो किसकी साइड में है? जो जीतेगा उसके साइड में। अबे जाना जल्दी, मार उसको। मार उसे।
बच्चे के अंदर कुछ घुस गया, चिपक रहा, धोना पड़ेगा। हलकट, सारे गांव वाले मिलके यात्रा कर रहे हैं और तू वहाँ झगड़ के आता है, हरामखोर। वो सीधा आकर हमारे ऊपर हाथ उठाएगा तो हम चुप रहेंगे क्या? छोड़ूंगा नहीं। तो क्या मारामारी करोगे? 3 साल से वही तो जीतता आ रहा है, हमारा लड़का है, वो सपोर्ट करना चाहिए। जाकर मेडल लेकर आ। क्या नसीब है, लगता है उसमें स्कॉच है। ए शिवा। हाँ सर। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे आके बताओ, गाँव वालों के सामने पकड़ा करने की क्या जरूरत है? गलती हो गई, वो पीने के बाद ना थोड़ा सा मतलब ये और खतरनाक होगा ऐसा लगता है। होगा ना? नहीं लगातार चौथी बार। अच्छा शिवा, हम सब एक ही गांव के हैं, जब तक जिंदा रहेंगे शांति से जिएंगे, उसी में मजा है। क्या कहते हैं? सही कहा। ये कोला के लिए, कोला अच्छे से होना चाहिए, कम पड़ेगा तो बताना मुझे। ठीक है साहब। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अरे ले लो। अरे यही तो असली पुरस्कार है। कुछ भी बोल साहब, हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे सामने ही उसके आदमी को कैसा मारा। हाँ और क्या, मार खाया था तब देखना चाहिए था। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था। हे, माना सुशीला, कहाँ जा रही हो? अरे नखरा तो देखो इसका, दीदी आ गई क्या? अरे ये तो किसे इतनी लोग चढ़ी? ये रामबा, कुछ भी बोल साहब, दिलदार है। अकेला इंसान है जो बिना मांगे पार्टी देता है। कोटी सुना भी दे। जीत गए रे। कुछ भी करता है। क्या है? नींबू संतरा नहीं है? वाला है, पसंद नहीं है क्या? जो चाहिए इसके पास होता ही नहीं है। कितना हुआ? नहीं शिवा, नहीं। अच्छा, तुम लोग बाइक लेके कैलाश के पास, मैं वही बैठा हूँ। अबू सब ठीक है ना? सब ठीक है भाई जान। क्या मस्जिद नहीं गया क्या? हर दम नमाज ही पढ़ूंगा क्या? मेरा लच्छू भी बिगड़ जाएगा। वासंती बहन, उसकी संगत छुड़ानी ये पड़ेगी। लाइट चला। नमस्ते। हाँ, मेडल मिल गया। फिर क्या, सोने गए? लच्छू कहाँ है? बाप रे। ए शिवा। हाँ, ओ चाचा। हाँ शिवा, ये साहब ने दिया कोला के लिए, कम पड़े तो बोलना। उन्होंने कभी कम दिया है क्या? हाँ गुरुआ, इस बार भी मेडल ले लिया। सबको पता है तू ही जीता है, इसकी जरूरत नहीं। अरे जो मिलना चाहिए कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, बस तेरे आशीर्वाद की कमी है। नहीं और तो कल जोर से बढ़िया लिखाना चाह रहा था उस पे। कुछ सुन। रुक, मैं अभी आता हूँ। दवाई क्यों चाहिए तुम्हें? क्यों, क्या हो गया? रात को कुछ देख कर मैं डर गया था यार। ऐसा क्या देख लिया? मुझे देख लिया, लेकिन डर के मारे ना सच बोल ही नहीं रहा है ये। ओह, तभी घबरा गया था ये। लो आ गया जंगली। तूने तो कहा था कि 1 नंबर का लफंगा है, ये मेडल लेकर आ वो गया। मेडल खेल से नहीं, लड़ाई से जीता है। वो अपने घर और गांव दोनों के लिए बोझ है। ये कपिल, ये देव, ये देख हमारा मेडल, आपस में बांट लेना। अच्छा माँ कहाँ पर है? खाने को नहीं दिया क्या? अरे इधर रखा है क्या? शाबाश, ठीक है ये ले, खा ले। अगले साल ये रिकॉर्ड भी अपने को तोड़ना है। जीतेंगे ना तो 2 मेडल लेके आएंगे। लच्छू, क्या शिकार किया? मुर्गी का। अच्छा मुर्गी? हाँ, मुर्गी और शिकार थोड़ी होता है, उसको तो पकड़ते हैं। अरे जंगली मुर्गी है। जंगली मुर्गी। रामबा कहाँ है? वो बोला कि तू चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सुनो भैया, तुझे गाड़ी चलाना कब सिखाओगे? गाड़ी तो तुझे रामबा ही सिखाएगा रे, लेकिन अभी किसी और को सिखा रहा है। अच्छा, तो मैं भी अभी जाऊँ क्या? अगला ये उसको जगह मत छेड़, टंकी में पेट्रोल डाला होगा। ये रामबा के लिए, ये भी रामबा के लिए। उसके आने से पहले सब चट कर जाते हैं। बिल्ला, लंबी उम्र है, मरेगा नहीं जल्दी। ना क्या है ना? टाइम नहीं मिला। घुटनों पर मिट्टी क्यों लगी है? बाइक से गिरे क्या? अरे वो हाँ तो खाना। रामबा भाई, मैंने सुना आप अच्छा चलाते हो, मुझे भी सिखाओ ना भाई। अरे चुपचाप खाने दे। ये तो सुअर का मटन नहीं है। आज
के 2 बच्चे हो चुके होते अब तक। उन्हें भी यही गलत सिखाता क्या तू? आधी लड़कियां शमशान पहुंच गई हैं, लेकिन अक्कल नहीं आई। करता तूने 13 साल की उम्र में शादी कर ली थी। तू क्या दांत दिखा रहा है? बहुत हंसी आ रही है। अरे अभी तेरे दांत तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे क्या लगता है तू छोटी बच्ची है क्या? स्कूल में हम साथ में थे, सब याद है ना? तेरे वो कारनामे मैं याद भी नहीं करना चाहती। कमरा जर्दा वाला पान खाया क्या? इतना क्यों भड़क रही है? मुंह बंद कर और तू नीचे आ। आज फैसला होकर रहेगा। चिल्लाते चिल्लाते कहीं मैं गूंगी ही ना हो जाऊं। वो एनकरेज के लिए मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। सच में? आज शिकार नहीं करते यार। हाँ, आज तेरी सुहाग रात है ना? रुका आता हूँ नीचे। सर हम पूरी रात जाकर शिकार किए हैं, सोचा कि पहला टुकड़ा आपको दे। सर दिल छोटा मत कीजिए, इस बार थोड़ा छोटा सा हाथ लगा है। अगली बार बड़ा शिकार करेंगे तब बड़ा टुकड़ा देंगे। आप तो इस जंगल के रखवाले हैं सर, छोटा हो या बड़ा हो आपको देना हमारा फर्ज है। सही कहा। ये दूसरा वाले। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक हो ना? हाँ ठीक है सर। ये आवाज कैसी है? वो रिपेयरिंग चल रही है सर। क्या है? इस डिवीजन में कोई आरएफओ नहीं है तो कुछ भी करोगे क्या? सर ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग जंगल के सारे जानवरों को मार देंगे। तो क्या स्टेशन में ऐसे मारोगे लोगों को? बाहर जाओगे ना, वो लोग छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। थोड़ा सेंसिटिव एरिया है ये, अगर लोगों को ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। आज मैं मांस नहीं खाता, गुरुवार है। जाओ। यहां से कितने सर्वे पोल निकाले गए? जल्दी से जल्दी काम खत्म करके रिपोर्ट दे देना। कार्ड बेटों को छोड़कर और 3 गांव बचे हैं सर। ओए, कौन हो तुम लोग? पता नहीं। यहाँ आओ। ये सब क्या है? मैंने पूछा ये सब क्या है? घास, पत्ते, वो मुझे नहीं पता है। रिजर्व फॉरेस्ट से ये सब लेकर जा रहे हो, परमिशन है क्या? ये क्या होता है? हर साल कोला के लिए तो हम लेके जाते हैं। जंगल से पेड़ काट के ले जाना अवैध है, तुम्हें नहीं पता? 4 जोर मारेंगे आज। अरे कितना चलेंगे भाई, एक ही काफी है। जंगल के बारे में तेरे से ज्यादा पता है। तुम लोगों को कानून नहीं पता है? आजा आप देखते ही हैं। बताइए हम कहाँ से लाएं? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करें साहब? अब से इस जंगल में कुछ भी करना होगा तो मेरा परमिशन लेना होगा। क्या हुआ? पंचायत के लिए क्या लफड़ा है? सुनना शिवा, हाँ साहब बोल रहे हैं यहाँ से घास पत्ता लेने के लिए भी परमिशन चाहिए। क्या क्या परमिशन लेना होगा? बिना परमिशन के गए तो सरकार छोड़ेगी नहीं। घंटा सरकार आने से पहले हम लोग के पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो आप हमसे परमिशन लो। लिया गया है? लिया गया नहीं ना? परमिशन का कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ अभी। हाँ चलो। काय को धूप पे टकला गरम करने का। चलो रे, तुम लोग को जंगल में घुसने दिया यही बड़ी बात है। नक्शा? इस नक्शे में पता किधर है? बताओ ना। अरे उनको नहीं पता, तुझे क्यों बताएंगे? वो ऐसा है, ढूंढ के बताना। ढूंढो मिलेगा, मिल जाए तो बताना। रवि, सर रात को परत पादे में राउंड मारना। ठीक है सर। लज्जू, मैंने दादा की कहानी बताई थी ना तुझे? हाँ। सन 1850 राजा का युग था। हाँ। राजा मारकंड गजेंद्र सिंह का राज था, समझा? हाँ। तो राजा और मेरे दादाजी वीर पराक्रमी तनिया दोनों घनिष्ठ मित्र थे। राजा गजेंद्र सिंह को शिकार का बहुत शौक था। हाँ। एक दिन मजाक में राजा और मेरे दादाजी ने 14 जंगली सुअर मार गिराए। थोड़ा आगे जाके देखा तो और एक पड़ा हुआ था। वो भी सुअर ही था? अरे नहीं रे, शेर। फिर उसके बाद क्या हुआ? बात तो हुआ क्या शिवा भैया? हुआ क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखा, तुम्हें दिखा? मुझे शेर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। आराम से। कुछ नहीं था, ऐसे ही हो गई गोली चलाया। किसी को देखा होगा तभी तो गोली चलाई। मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा ना। शिवा सिग्नल बनी। लच्चू, कहानी कहाँ तक सुनाई थी? याद नहीं है। हाँ, फिर उस शेर की आंखें राजा को शिकार की तरह देख रही थी और राजा भी शेर को शिकार की तरह देख रहा था। हाँ, फिर राजा ने गन निकालकर फायर किया। क्या हुआ?
अरे आगे क्या हुआ बोलो ना। अरे बोलो। यार गोली नहीं चली। शेर दहाड़ते हुए राजा की तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर मेरे दादाजी ने राजा से गन छीनकर जमीन पर उसे जोर जोर से पटक कर हिलाकर जमीन पर निशाना लगा के शूट किया है। और शेर वही ढेर हो गया। जमीन पे गोली चलाई तो शेर कैसे मर गया? अरे जमीन से बाउंस होकर गोली लगी थी। शेर डरा। कितनी नल्ली गन थी रामा भैया। वही गन भरी सभा में राजा ने मेरे दादाजी को भेंट दी थी, समझे क्या? हाँ वो नल्ली थी ना। अब तो ये तो सुअर है तेरी। शेर होता तो मैं ही मार देता। पकड़ो, वो घायल हो गया। आवाज उधर से आ रही है। गोली चला। गोली चलानी आती नहीं है, लाया कहीं को। भरोसा नहीं है भाई। अगर आगे से शिकार में आएगा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। गोली चला जा रही। इस नल्ली गन से बाहर कैसे करूं भाई? मेरे पीछे क्या आने का ढूंढना। क्या कर रहा है? हम खुद जाके गोली चलाएंगे तो मुझे लगेगी। इस नल्ली गन की तरह आप भी नल्ली हो। मुझे नहीं पता कि मेरी गन कैसे चलाते हैं। ऐसे लोग सुअर नहीं कहते थे। देखा ना दादाजी की गन? अरे गन नहीं 2x2। कितना बड़ा है ना साला। अरे कितना मोटा है, लगता है बुल्ला का बिछड़ा भाई है। और एक शिकार करें। पागल हो गया क्या शिवा? आज के लिए एक ही काफी है। चल यहाँ से निकलते हैं। क्यों इतने में हवा टाइट हो गई? ठीक है बंद हो, जल्दी करो। शिवा क्या है? आते वक्त गोली यहीं पे चलाई थी ना? चल ढूंढते हैं। अरे छोड़ना, वो नहीं मिलेगा, आगे चल। अरे रुको ना, ढूंढते हैं। हाँ तेरे दादा का कंकाल मिलेगा, चलो। रामबा भाई, आपके दादाजी किसी शेरनी से भिड़े थे क्या? तेरी माँ को शिकार के बारे में पता चला ना, बहुत कुटाई होगी। अरे उसे पता ही नहीं चलेगा। सुअर की एक टांग साहिब के लिए और दूसरी टांग मेरे दादाजी के गन के लिए। काटना जल्दी। खाना खाया क्या? मुसीबत पास नहीं आती, लगता है सब कुछ अपने इतनी बार बोला पर इसे समझ में नहीं आता। आज तो जान ही ले लूंगी। कौन सी नालायक? तुझे शिकार करने गया था। अरे माँ क्यों बहुत बड़ा शिकारी बन गया तू। भूख लगी है, कुछ है क्या खाने को? खाने के लिए डंडा ला दिया। तुम्हें तो रोटी कमी थी। मेरे को तो लेके जा। जोर से लगी क्या तुझे? हाँ, इतना भी कमजोर नहीं हूँ मैं। इसको तो लात घुस खाने की आदत है। शिवा क्या? कल रात कैलाश में नहीं था? अरे वो माँ घर पे अकेली थी। हाँ। तो सोचा उसको डर न लगे इसलिए आ गया। हाँ। मेरी जगह मैं होता तो अब तक दूसरी माँ रख लेता। शिवा, मेरे को माधव की दुकान के सामने छोड़ दे। माधव भाई क्या है? तुम लोग आगे जाओ। हाँ। मैं जाके हथियार में तेल लगा के आता हूँ। गन में तेल लगा के आता हूँ। तिलप्पा, इन दोनों को अंदर डालो। ये गाड़ी अनलोड करवाओ। चल उठ। हाँ सुधाकर सर वो पेमेंट अगर इतना लेट होगा तो लोगों को काम पे कैसे लाऊंगा? क्या करे बोलो? ये आरएफओ के सस्पेंड होने से एक भी बिल पास नहीं हो रहा है। अरे सर, उनके सारे काम तो आप ही करते हैं। अब पेमेंट के बारे में ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? टाइम दो सुधाकर, कुछ ना कुछ कर देंगे। हाँ सर वो साहब ने आपको घर आने के लिए कहा था, मैंने आपको बताया था। भूल गया मैं। अब तक गए नहीं सर वहाँ? नहीं, जाऊंगा सर। अब मैं चलता हूँ। तो ठीक है सब ठीक है? सर, कल रात जंगल में 2 बार फायरिंग का साउंड सुनाई दिया सर। शिकार हुआ ये बात तो पक्की है। बहुत ढूंढा तो भी नहीं मिले सर, लेकिन परमपदे में हमें ये मिला है सर। ये क्या? दैवी के सिर का आभूषण, और ये बहुत सालों पुराना भी है सर। राजा के मुकुट से ज्यादा इसकी मर्यादा है।
बड़ा सुअर है क्या? हाँ 40 किलो का है। टांग 40 किलो है तो पूरा 500 किलो होगा क्या? कुछ भी बोल, सुअर 40 किलो का है। अरे मोहन साहब अंदर टेबल पर एक थाली रखी लेकर आ। और हाँ एक बात और, तुम लोग अपनी अपनी जमीन के कागजात निकाल के रखो। डिपार्टमेंट वालों ने सर्वे शुरू कर दिया है। हाँ, सर्वे शुरू हो गया? तो तुम किस लिए आए हो फिर? लेकिन मुझे तो किसी ने बताया नहीं। तू चुप हो जा। जो कहा वैसा ही करना। हाँ साहब, तुम लोग सब सालों से हाँ करते आ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। हमको समझ में नहीं आता ना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो ना। तो आप मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाए हो? अरे काहे इतना चिल्ला रहा है? शांति से बात करना। हमारा कुछ भी होगा तो आप तो हो ना। हाँ मैं तो। अगली बार कुछ धब्बे वाला मिले तो लेके आना, समझा ना? ठीक है सर। कोला खत्म हो जाने दो। हाँ धब्बे वाला मतलब चीता की बात कर रहा है? इधर मेरे मुंह से ला दे। ये ले, चलो चलते हैं। चलो इस तरफ जाएंगे। हे जग्गा, मोहन, हाँ साहब। ये सब्जी और अनाज साहब की गाड़ी में रखवा दे जल्दी। जा। हाँ एक हाथ लगा। आइए आइए। ये क्या? आप हमारे मेहमान हैं, बिना कुछ दिए थोड़ी भेज सकते हैं आपको। आइए चाय पीते हुए बात करते हैं। गाँव कैसा लगा ये पूछने की तो जरूरत नहीं है ना। सर्वे करने वाले हैं ना आप लोग? हमारे गांव वालों को तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़े लिखे नहीं है। एडजस्ट कर लेना जरा। पुराने ऑफिसर के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे और हमारे बीच में भी कोई मनमुटाव ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ। सच में मनमुटाव ना हो इसका ख्याल तो आपको रखना होगा। हमारा काम तो चलता रहेगा। त्योहार रहेगा तो बताना, आकर खाना खाकर जाऊंगा। वो क्या है, बीवी घर पे नहीं है, एडजस्ट नहीं करता इसलिए छोड़ के चली गई है। चलता हूँ। हाँ आइएगा आइएगा। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बाउंड्री यहाँ तक आती है। इन दोनों जगहों पर एनक्रोचमेंट है। ये देवेंद्र सत्र का है और बाकी सब गांव वालों का है। हमने संबंधित लोगों को नोटिस भेज दिया है। गांव वालों को सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें बात करके समझाना होगा। सर किसी का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है, बात करो तो अटैक करते हैं। सारे गवर्नमेंट ऑफिसर यही कहानी बताते हैं। ये हमारे नाकामी की वजह नहीं होनी चाहिए। वापुर्लोया, वापुर्लोया, वापुर्लोया के नागा पादाता, इन्ना आदरिके ना। ಬಾಲ್ ಬಂಡಾರದ ಪ್ರತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇಸನ ಪ್ರತನ ಎಂತ ವಿಷಯದ ಕಡಪರಾಜ ಪಡ್ಲ ಅಮೃತ ಇದ್ದನ ಇದಾಗೆ ಕೊಡದು ಪಡ್ಲ ಕುರುಳು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ ಬಂಡಾರ ಜಪಡ ಸಂತೋಷ ನಿನಯತೆನ ಕಾರ್ತಿಕದ ಸಂಕಟಿನ क्या है वो? कोला की यात्रा चल रही है सर। हर साल ये लोग ऐसे ही यात्रा निकालते हैं। गाड़ी निकालो। परसों फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों के सामने बहुत हो रहा था, मुझे होना चाहिए था, मैं उसकी बैंड बजा देता। तुम्हें इतनी जल्दी गुस्सा क्यों चढ़ जाता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे सामने अन्याय होता है तो देख नहीं पाता हूँ। मेरा खाली कर दिया? हाँ खाली। आना चाहिए था। क्या है? वो मुझे मेरी गाड़ी की चाबी चाहिए थी। क्यों? लीला दीदी आ गई है, वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगी। वो कब आई रे यहाँ पे? उसका ट्रेनिंग खत्म हो गया क्या? हो गया भाई, नौकरी लगती है 1000 रुपए महीना। कितना? 1000। 1000? तुम लोग 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। लगता है पगार सुन के प्यार में पड़ गया। 1000 में तो पूरा महीना निकल गया। शिवा! हाँ? इधर आ। क्या हुआ माँ? क्यों बुलाया? खबरदार आज पीना मत। नहीं माँ, मैं पीऊंगा नहीं, ऐसा प्रण किया। कोला के पास ही रहूंगा। आवारा गर्दी करते हो, ऐसे तो कोला तुम्हें करना चाहिए था। गैर जिम्मेदार कहीं का। नहीं बाबा, मुझे चक्कर में नहीं पड़ना है। पता है ना, कोला के चक्कर में इसका पति गायब हो गया। मुझे तो मजा करने गए। हाँ मजे करके मार। देखो साहेब आ गए। हाँ अभी आया। साहब मेरी बहन है गिरिजा।
नहीं दी क्या? उनसे पंगत में बैठी है। अच्छा उधर है। तू वो लाइन में जा, इधर मैं देता हूँ।